पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम द्वारा हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला कई स्तरों पर समझा जा सकता है। ये केवल एक वायरल वीडियो विवाद का तात्कालिक परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक, वैचारिक और चुनावी गणित से जुड़ा हुआ कदम भी है। सबसे पहला कारण विश्वसनीयता और मुस्लिम प्रतिनिधित्व की राजनीति से जुड़ा है। एआईएमआईएम लंबे समय से खुद को हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज के रूप में प्रस्तुत करती रही है, और ऐसे में किसी सहयोगी नेता का विवादित बयान जिससे समुदाय की गरिमा या सुरक्षा पर सवाल उठे, पार्टी की कोर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी तुरंत दूरी बनाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एआईएमआईएम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। दूसरा बड़ा कारण पश्चिम बंगाल की जमीनी राजनीति है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पहले से ही मुस्लिम वोट बैंक, जो करीब 27 से 30% है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस पर मजबूत पकड़ रखती है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी कुछ इलाकों में प्रभावी है। ऐसे में एआईएमआईएम के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने से ज्यादा फायदा स्वतंत्र पहचान बनाने में दिख रहा है। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में। गठबंधन टूटने का तीसरा बड़ा कारण सीट शेयरिंग और नेतृत्व का टकराव भी माना जा सकता है। छोटी पार्टियों के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि किसे कितनी सीटें मिलें और किसका चेहरा प्रमुख रहेगा। और बंगाल जैसे राज्य में जहां पहले से ही बहुकोणीय मुकाबला है, वहां एआईएमआईएम अपनी ब्रांड वैल्यू को किसी क्षेत्रीय नेता के नीचे नहीं रखना चाहती। इसके अलावा चौथा कारण वोट ट्रांसफर की अनिश्चितता है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर अक्सर वोट कटने के डर से टीएमसी की ओर शिफ्ट हो जाता है, ताकि बीजेपी को रोका जा सके। इसलिए एआईएमआईएम का यह अंदेशा भी रहा होगा कि गठबंधन के बावजूद उसे अपेक्षित वोट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस टूट का चुनावी असर क्या होगा। सबसे बड़ा लाभ सीधे तौर पर ममता बनर्जी को मिल सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के अलग अलग लड़ने से मुस्लिम वोट और ज्यादा बंटेगा और अंततः टीएमसी सेफ चॉइस के रूप में उभर सकती है।